ये भी देखिए समीकरण वाला ही सवाल है, बट ये दिया है एक एक नियम के हिसाब से। देखिए हम इसको कैसे लगाते हैं, पढ़िए पहले ध्यान से। एक नाव 6 घंटों में धारा या प्रभाव, जो प्रवाह होता है उसी को धारा बोलते हैं। अर्थात पानी में ट्रैवल करने से जिस दिशा में पानी का चलना उसी को हम प्रवाह बोलते हैं, उसी को धारा भी बोलते हैं। देखिए एक नाव 6 घंटों में धारा या प्रवाह की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसको कह रहा है कि एक नाव 6 घंटों में, घंटा से वही है धारा या प्रवाह की विपरीत दिशा में। अर्थात देखिए ये हुआ धारा की दिशा, मतलब इधर पानी जा रहा है तो इसको कहेंगे धारा की दिशा, और इसमें भी पानी इधर ही जा रहा है, बट इसमें जो हमारी नाव है वो विपरीत चल रही है, तो ये हो रही धारा के विपरीत। तो 6 घंटे में क्या बोल रहा है, 6 घंटों में, देखिए 6 घंटों में विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर, मतलब इधर 16 किलोमीटर हमारी नाव जा रही है, घंटा है 6, और फिर देखिए और तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, और इधर जा रही है 24 किलोमीटर, घंटा 6 ही है एक नाव। ये पहला सवाल हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा इसमें कंडीशन दिया है, वही नाव 13 घंटों में धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है। नाव वही है, पहले घंटा 6 था तो इधर 24 किलोमीटर जा रही थी, इधर 16 किलोमीटर। अब घंटा 13 हो गया तो धारा की विपरीत दिशा में कितनी जा रही है, 36 किलोमीटर। अब धारा के घंटा 13 हो गया, धारा की विपरीत दिशा में कितनी गई, 36 घंटे, और धारा की दिशा में कितनी जा रही है, देखिए वही नाव धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये तो हमारा सवाल बताती है, बट इसमें पूछा क्या, ये देखिए अब नाव का स्थिर जल में वेग तथा धारा का वेग कितना होगा। अब देखिए ये जल में नाव हमारी चल रही है, तो इसका स्थिर वेग, मतलब ये नाव जल में कितनी स्थिर रहेगी उसका वेग, जो जब स्थिर है तब वेग उसका क्या है, और फिर धारा की दिशा, ये जो धारा चल रही है हमारी स्पीड जो है, गंगा नदी की देखिए धारा बहती है उसी को कहते हैं धारा जो चल रही है उसकी स्पीड का है या उसका वेग का है, ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले हम माना नाव का स्थिर जल में वेग, उसको यक्स मानते हैं। नाव जो है उसका स्थिर वेग ही निकालना है, स्थिर जल में वेग को यक्स मानते हैं, और धारा या प्रवाह और जो इसका धारा का वेग है उसको हम वाई मानते हैं। चूँकि नाव का धारा की दिशा में वेग, नाव के धारा में दिशा के x + y किलोमीटर प्रति आवर, और नाव का धारा में विपरीत दिशा में वेग x - y। इसको हमने x + y इसलिए कहा क्योंकि नाव का धारा की दिशा में वेग, जब कोई चीज़ जिस दिशा में चलती है, जब कोई चीज़ जिस दिशा में चलता है और उसके हम उसी दिशा में चल रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है। जब कोई चीज़ इधर जा रही है हम इधर जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो देखिए तो नाव धारा की दिशा में पहले चल रही थी तो उसको हमने x + y किलोमीटर प्रति आवर मान लिया, और नाव की धारा में विपरीत दिशा विपरीत जा रही है तो उसको हम x - y मान लेते हैं। देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, समय = दूरी बटा वेग होता है, और इसी को हमने जब देखिए दूरी निकालना होगा तो दूरी = हो जाएगा वेग इंटू समय हो जाएगा। अब यहीं पे योग वेग निकालना होगा तो दूरी अपन समय, ये फार्मूला हम जानते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए नाव के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब देखिए पहले हम निकाल लेते हैं नाव 16 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाती है, विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाती है। तो समय का फार्मूला हमने बताया, समय = दूरी अपन वेग। तो यहाँ से देखिए दूरी अपन वेग = दूरी कितनी है 16 किलोमीटर, उसका वेग कितना है x - y। x - y इसलिए किया क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए x - y उसका वेग हो जाएगा। अब देखिए नाव को धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, पहले कंडीशन में दिया था विपरीत जा रही थी 16 किलोमीटर और दिशा में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जा रही थी, तो विपरीत जा रही थी तो उसके लिए 16 उसका दूरी और वेग हो गया x - y विपरीत के लिए। दूरी उसका हो गया, देखिए उसके लिए भी समय निकालेंगे तो दूरी अपन वेग हो जाएगा, जो उसका दूरी है उसका 24 हो गया और वेग हो गया x + y, धारा की दिशा में जा रहा है इसलिए। इस पहले कंडीशन के आधार पर हमारा देखिए समीकरण बनता है 16/x - y 16/x - y प्लस 24/x + y = 6। ये 6 कहाँ से है, 6 है देखिए पहले कंडीशन में दिया है
6 घंटों में 16 किलोमीटर विपरीत जा रही है और 24 किलोमीटर उसकी दिशा में जा रही है। इसलिए देखिए 16 विपरीत दिशा के लिए x माइनस वाई और 24 x प्लस वाई दिशा की ओर इक्वल टू 6, पहला समीकरण। अब इसी के आधार पर हम दूसरे वाला को भी निकालेंगे। तो 36 किलोमीटर विपरीत जा रही है तो x माइनस वाई और 48 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रही है तो x प्लस वाई, 48 इक्वल टू x प्लस वाई, बट यहाँ घंटा 13, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ये समझ में आ गया। 36 किलोमीटर जा रही थी, दूसरे कंडीशन में ना जा रही थी विपरीत दिशा में तो एक्स माइनस वाई हो गया। 48 किलोमीटर दिशा में जा रही थी तो एक्स प्लस वाई हो गया इक्वल टू 13 हो गया। 13 घंटा था, ये भी 6 घंटा, इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण। अब इन दोनों प्रश्नों के आधार पर हमने समीकरण बना लिया। अब समीकरण को बस सॉल्व करना है, कैसे भी करके हमें बस समीकरण हल करना है। अभी इस प्रश्न से हमसे कोई मतलब नहीं है, इसका बस मतलब था हमारा सेंस पूरा समीकरण बनाना। हमने समीकरण बनाइए, अब हम सॉल्व करते हैं समीकरण का। देखिए जैसे समीकरण को ठीक वैसे ही करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये नाव वाले समीकरण बना है तो इसलिए कोई दूसरा रूल से हल होंगे, नहीं, वही रूल रहेगा जैसे कि समीकरण हल होते हैं। अब देखिए जब हमें भिन्न वाला समीकरण मिलता है अर्थात x बटा के 1 बटा के x और 1 बटा के y वाला, तो हम 1 बटा x तथा 1 बटा के y के जगह क्रमशः m तथा n मान लेते हैं। m n की जगह आप a b भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब यम एन रखने के बाद हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार होगा। देखिए 1 बटा की यक्स के जगह हम यम रखेंगे तो ये था, देखिए क्या था समीकरण, 16 बटा के एक्स वाई था तो 1 ऊपर एक्स माइनस वाई नीचे। तो इसी प्रकार देखिए ये हो जाएगा 1 बटा के हमने पूरा मान लिया एक्स माइनस वाई को, देखिए कहाँ गया, एक्स माइनस वाई बराबर हमने क्या मान लिया, एक्स, ठीक, और x प्लस वाई इक्वल टू हमने मान लिया y। अब ये था 16 अपान के x माइनस वाई, ऐसे था तो 1 बटा के x हो जाएगा, इसको हमने x माना तो 1 बटा के x हो जाएगा। अब x अब था दूसरा, क्या था, दूसरा हमारा है 24 बटा के x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 1 बटा के y, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू हमने y माना है, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू x माना है, तो 1 बटा के y 1 बटा के x हो गया। अब 1 बटा के x की जगह हमने m माना है और 1 बटा के y की जगह हमने n माना है, ये समझ में आ गया। ये देखिए तो इस प्रकार से पहले का ही हो जाएगा, दूसरे का ही हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे m n की वैल्यू इधर उधर पुट करके स्थानांतरित करने के बाद तो हमारा देखिए वैल्यू आएगा m इक्वल टू 1 बटा के 4 आएगी और n इक्वल टू 1 बटा के 12 प्राप्त होंगे। अब फिर से m तथा n का मान रखेंगे, किस में रखेंगे, जब यहाँ हम माने थे x माइनस वाई इक्वल टू x माने थे और x प्लस वाई इक्वल टू y माने थे। 1 बटा के x माइनस वाई और 1 बटा के x प्लस वाई की जगह m n की वैल्यू रख देंगे। देखिए 1 बटा के x माइनस वाई इक्वल टू m और 1 बटा के x वाई इक्वल टू 1 बटा के 4। अगर ये आपको नहीं समझ आना तो फिर समझा देते हैं। हमने माना था x माइनस वाई इक्वल टू एक्स और x प्लस वाई इक्वल टू वाई, तो ये था 1 बटा के x माइनस वाई इक्वल टू 1 बटा के x, 1 बटा के x प्लस वाई इक्वल टू 1 बटा के y, और 1 बटा के x को ही हम यम माने थे और 1 बटा वाई को हमने n माना था। तो इसको भूल जाइए, तीनों बराबर हैं तो 1 बटा के x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका यम और 1 बटा के x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा यम। देखिए हो जाएगा यम एन, देखिए ये 1 बटा के वाई तो यम की वैल्यू आई 1 बटा के 4, तो x अब 1 अपान के x माइनस वाई इक्वल टू 1 बटा 4 हो जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए अब यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 4 निकल जाएगा और देखिए अब यहाँ से 1 बटा के x प्लस वाई इक्वल टू n की वैल्यू आई है, हमारी n की वैल्यू कितनी आई है, n की वैल्यू 1 बटा के 12 आई है, तो 1 अपान के x प्लस वाई इक्वल टू 1 बटा 12 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 12 ये हो जाएगा। अब ये समीकरण हमारा 6 बन गया और ये समीकरण हमारा बन गया 5, ये 5 हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 6। अब देखिए ये 6 और ये 5 हमारा कुछ सरल रेखीय समीकरण दिख रहे हैं, भिन्न में नहीं, ये भिन्न में थे इसलिए हमने इसको सरल में बदल दिया, तो ये सरल हो गया और ये सरल हो गया। हमने बताया था कि भिन्न वाला समीकरण नहीं हल होता है, वो सरल करके हल होता है।
रेखीय सरल में। तभी देखो अब इसको हल करते हैं। समीकरण 5 तथा 6 को हल करने पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये समीकरण 5 है और x प्लस वाई इक्वल टू 12 से समीकरण 6 है। यह विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन इसलिए कि माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, कट जाएगा, इसलिए हम जल्दी से उसको हल कर पाएंगे विलोपन विधि द्वारा। ये देखिए ये हो जाएगा x 2x, y से y कट गया, अब 12 4 16, यह 2x इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ से डायरेक्ट निकल गई। अब इसी x का मान समीकरण 5 तथा 6 में y का मान निकाल देंगे। ये जो x का मान आया है या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, y का मान निकल जाएगा कहीं से। देखिए तो हम 6 को ही लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 8 रख देंगे, प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12, ये 8 इधर आ जाएगा -4, तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। ये तो हमारी वैल्यू आ गई। बस हमें क्या बताना था, प्रश्न देखिए हमसे क्या पूछा है, नाव का स्थिर जल में वेग, इसको हमने x मानते थे और धारा का वेग इसको हमने y माना था। तो अभी तो हमने x और y की वैल्यू निकाली, अभी तो हमने x और y की वैल्यू निकाली है। तो नाव का जल में स्थिर वेग 8 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब ये हो जाएगा x आया था, और नाव का धारा में विपरीत वेग ये हमारा y हो जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि हम दिशा में जा रहे थे उसको x बोलते हैं और ये विपरीत आ रहे थे इसको y बोलते हैं, इसलिए y की वैल्यू विपरीत दिशा में वेग हो जाएगा उसका 4 किलोमीटर प्रति आवर और स्थिर जल का वेग हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा सवाल का उत्तर हो गया।